हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आप सबको एक ही चीज़ का वेट होता है, इंतज़ार होता है और वो है आपका रिजल्ट। लेकिन आज का ये वीडियो आप लोगों को रिजल्ट की आपकी जो प्रिपरेशन है, जो आपके अंतर मन में जो खुशी है कि मेरे सब पेपर्स बहुत अच्छे गए हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका वो रिजल्ट जो आप चाहते हैं, आपने मार्क्स भी बहुत अच्छे जोड़े हुए हैं, पेपर अच्छे गए हैं, लेकिन हम जब मार्कशीट देखते हैं, जब रिजल्ट देखते हैं, तो अभी कभी कभी हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है, आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए। और वो ये है कि बोर्ड एग्जाम आंसर कॉपी में जो मार्क्स काउंटिंग मिस्टेक होती है, यानी कि कभी कभी आपको पता है लाखों स्टूडेंट्स हैं और जो आपकी कॉपी चेक करते हैं वो भी इंसान ही है, टीचर है लेकिन इंसान है, और इंसान से आपको पता है कि भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, और उसी गलती को सुधारने के लिए बोर्ड आपको कुछ दिन देता है रिजल्ट के बाद में आपकी कॉपी को रीटोटलिंग करवाने का, जिसको हम रीटोटलिंग या री इवेल्युएशन भी बोलते हैं, पुनर्मूल्यांकन जो आप अपनी भाषा में बोल देते हैं, वैसे रीटोटलिंग ही होता है। जो एग्जामिनर ने मार्क्स दे दिए वो मार्क्स बिल्कुल वही रहते हैं, कोई उनको घटा बढ़ा नहीं सकता है। लेकिन अगर उसने मार्क्स देने के बाद में जो आपकी कॉपी है, ये आपकी कॉपी मान लीजिए, और इस कॉपी में आपको उसने जो मार्क्स दिए हैं, इन मार्क्स में अगर वहां पर मान लीजिए उसने कहीं 4 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, 0 दिया है, जो भी दिया है, और इधर आपके यहाँ पर फ्रंट पेज पर कॉपी की आपकी केजिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर पहले क्वेश्चन में 4 दिया है तो उसे 4 लिखना है, दूसरे में उसने 3 दिया है तो 3 लिखना है। अगर उसने यहाँ कुछ लिखा है और 3 दिया है, यहाँ पर 2 लिख दिया, और तीसरे में 2 दिए हैं, यहाँ पर 1 लिख दिया, तो एक तो गलती ये होगी, या फिर लास्ट में जो टोटलिंग होगी वो टोटलिंग गलत हो जाएगी। जैसे 4 3 7 2 9 1 10 होना था यहाँ पर, और उसने टोटलिंग में मान लीजिए 10 नहीं किए, 8 कर लिए, और आपके रिजल्ट पे फर्क पड़ गया। तो इतनी सारी कॉपियां चेक होती है। मैंने बोर्ड की ओरिजिनल कॉपी आप लोगों के लिए, जो वास्तव में आपकी जो आपको दी जाती है, जो चेक होती है, जो आपने लिखा है, वो आपके सामने प्रैक्टिकली बताने जा रहा हूं गलती क्या होती है, आपको क्या सावधानी बरतनी है, ताकि आप इस समस्या से आसानी से बच पाएंगे। क्योंकि रिजल्ट आने के कुछ ही दिन बाद में ये फॉर्म भरने को आता है, उसके बाद में फिर इसका टाइम निकल जाता है, फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोग जरूर से देखिए, इससे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मान लीजिए आपका पेपर है और आपने इस पेपर में पूरा 80 मार्क्स का आपका पेपर आया था, और आपने पूरे आपके मार्क्स टोटल कर लिए हैं कि मेरे ये क्वेश्चन है, ये सही है, इसके मार्क्स इतने हैं। आपने पूरा पेपर है उसके पूरे अंक आपके मार्क्स को जोड़ लिए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको आपके पेपर का पूरा अंदाज़ा होना चाहिए। आपको आपका पेपर और उसके पूरे मार्क्स, जो आपके आंसर्स जितने सही हुए हैं, आप टोटल काउंट कर लीजिए। क्योंकि जब आप अगर आपके रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होंगे और आप जो पैसे लगाएंगे, आप वापस जो कॉपी को रीचेकिंग के लिए जो आप फॉर्म भरेंगे, उसके लिए सख्त ज़रूरी है कि आपको आपका पेपर पूरा पता होना चाहिए कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ गलती कहाँ पर होती है। यहाँ पर जो आपकी केजिंग होती है, यानी कि ये जो आपको सामने आपकी कॉपी का फ्रंट पेज नज़र आ रहा है, या ये आपको पूरा ब्लैंक नज़र आ रहा है, इसी जगह पर पूरे मार्क्स आप लोगों के जो भी आपने ये लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा, इसमें जो भी आपके मार्क्स दिए हुए हैं, पूरे मार्क्स आपके यहाँ पर पूरे टोटल होकर एक एक आपके क्वेश्चन के पूरे मार्क्स इस जगह पर यहाँ पर आते हैं। अब होता क्या है कि एक एग्जामिनर बहुत सारी कॉपी जांचता है, तो ये जो आपकी केजिंग होती है, इस केजिंग में और यहाँ पर जो इसने मार्क्स दिए जांचने वाले ने, इन मार्क्स में डिफरेंस आ जाता है कभी कभी, और वो यहाँ पर जो आपके मार्क्स लिए हैं, उन मार्क्स को
कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में 2 मार्क्स दिए, 3 मार्क्स दिए, 4 मार्क्स दिए और यहाँ पर वो कम या ज़्यादा लिख देता है। ये जो यहाँ पर केजिंग होती है इसमें मान लीजिए यहाँ पर ये जो इसने केजिंग की यानी पूरे मार्क्स आपके यहाँ पर लिखे, इसने टोटलिंग भी सही की है और आपके 69 मार्क्स आपके मार्कशीट में आपको नजर आए, यानी कि आपने जो पेपर देखा था उस हिसाब से आपको 17 जो क्वेश्चन है 17 नंबर का उसमें 0 नंबर दिया हुआ है, टोटलिंग सही है। दूसरे में क्या है, इसने क्या किया, जो टोटलिंग की उसमें गलती कर दी, यानी कि 69 मार्क्स की जगह इसने 66 मार्क्स जोड़ दिए। दूसरी गलती ये होती है। तीसरी गलती जो होती है यहाँ पर इस स्टूडेंट के 0 अंक दिए हुए हैं 17 में और ये कह रहा है कि मैं इसको पूरा सही करके आया हूँ, पूरा लिख के आया हूँ, यानी इसको 5 अंक दिए हुए हैं कॉपी में, लेकिन यहाँ पर लिखना भूल गया, यहाँ पर 0 लिख दिया। और अब जब इसने रिटोटलिंग करवाई तो इसके मार्क्स 5 आने चाहिए थे, ये 0 था, इसको ठीक किया गया है और यहाँ पर हुए हैं इसके 74 मार्क्स, इतना अंतर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी कॉपी आपके सामने चल रही है, इस कॉपी के चेकिंग होने में सबसे बड़ी जो सबसे ज़्यादा गलती की मिस्टेक आती है, पूरा जो आपकी इतनी बड़ी कॉपी होती है, लगभग कई बच्चे 18-20 पेजेज इसके फुल कर देते हैं। तो जब टीचर एक एक अंक को, एक एक क्वेश्चन के अंक को काउंटिंग करके और ऐसे पूरी कॉपी के मार्क्स को यहाँ पर फ्रंट पर लेकर आता है, इस जगह पूरा लिखता है। अब होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि इतनी सारी कॉपी चेक होती है तो किसी कॉपी के जो यहाँ पर हमने मार्क्स लिखे वो मार्क्स वापस वो जल्दबाजी में उधर गलत लिखाई आ जाते हैं या टोटलिंग रिटोटलिंग में गलती हो जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से आप आपके पूरे जो भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट करके रखिए, क्योंकि रिटोटलिंग करवाने का रिजल्ट के मात्र कुछ ही दिन का समय दिया जाता है, उसके बाद में आप वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।